नमस्कार। 7 बज चुके हैं। राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं, राजकिशोर। और दिल्ली में मतदान कल है, लेकिन उससे पहले हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। आम आदमी पार्टी ने मतदान से पहले ईवीएम का मुद्दा उठाया था और अब उठा दिया है कि 15 करोड़ रुपए देकर उनके 16 विधायकों को खरीदने की पेशकश की गई है। विधायक मतलब जो चुनाव लड़े। अभी पता नहीं कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, लेकिन 16 लोगों से कांटेक्ट कर लिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तुरंत इस पर भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत की। एंटी करप्शन ब्यूरो ने अरविंद केजरीवाल के घर पे टीम भेज दी एलजी के आदेश पर, और उसके बाद वहां से वो बैरक भी लौट आई। तो ये कहानी है। मतलब कुल मिला के हुआ कुछ नहीं है, आरोप लग गए। आरोप लगने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत कर दी। संजय सिंह एसीबी के दफ्तर में पहुंच गए, और कुल मिलाकर कैसे क्या कुछ हुआ है, आम आदमी पार्टी ने कोई सहयोग नहीं किया, एसीबी की टीम वापस लौट आई है। तो इस सियासत के मायने क्या है? आखिर आम आदमी पार्टी को क्या ऐसा वाकई लग रहा है कि वो आपदा में है, जो लगातार इस तरीके की चीजें वो करती जा रही है? तो पहले जरा ये रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद हमारे साथ एक विशिष्ट पैनल है जो उसके कानूनी पहलू पर भी बात करेगा और राजनीतिक निहितार्थ भी समझने का प्रयास करेगा। कैमरा, एक्शन, ड्रामा, बचा है सिर्फ क्लाइमेक्स। चुनावी नतीजों से 24 घंटे पहले दिल्ली में दनादन पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। इस हाई वोल्टेज ड्रामे का आगाज किसी और ने नहीं, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किया है। आप पर ऐसा लगता है वाकई आपदा बड़ी आ चुकी है। मतदान से ठीक पहले ईवीएम में 10% के घोटाले का आरोप, और अब जब गिनती होने वाली है तब लगा दिया आरोप कि उनके विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए देकर खरीदा जा रहा है। सवाल ये, अभी से पता चल गया भारतीय जनता पार्टी को कि कौन विधायक बनने वाला है? और 15-15 करोड़ रुपए की जब बात आई कि उनको खरीदा जा रहा है, नंबर जारी कर दिया गया, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर तुरंत ही जांच बैठा दी। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम पहुंच जाती है अरविंद केजरीवाल के घर, और वहां पर फिर शुरू हो जाता है सियापा। अरविंद केजरीवाल की टीम पूरा वहां हंगामा किए हुए। आरोप जब लगाया तो कोई फॉर्मल शिकायत नहीं की थी। अब जब एसीबी की टीम पहुंच गई तो संजय सिंह एसीबी के दफ्तर पहुंच जाते कि हमारी शिकायत लीजिए। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी की इस बेचैनी का कारण क्या है? और इतना ही नहीं, दिल्ली चुनाव में अलग अलग लड़े कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब फिर से इलेक्शन कमीशन पर हमलावर है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में हंगामा बरपा रखा है, तो दिल्ली में ही राहुल गांधी के साथ पहुंच गए संजय राउत और सुप्रिया सुले। इन लोगों ने आरोप लगा दिया कि भाई, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से महाराष्ट्र में सूची बदली है, ये उनका आरोप है, उसकी वजह से चुनाव हार गए। तो कुल मिलाकर कागज जब दिखाने को कहा जा रहा था एक समय घुसपैठियों से, तो कागज नहीं दिखाएंगे, ये नारा था। अब इसी से कागज मांगे जा रहे हैं। खैर, ये आरोप तो चल ही रहे हैं, लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी ने भी गजब काम किया। अखिलेश यादव ने सफेद कपड़ा यानी कफन भिजवा दिया चुनाव आयोग के समक्ष, और कहा कि चुनाव आयोग का इंतकाल हो चुका है और अब उसे भी इसी तरीके से कफन पहना देना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर जिस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है, उससे ऐसा लगता है कि मिल्कीपुर से लेकर दिल्ली तक क्या महाराष्ट्र और हरियाणा का दोहराव होने जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके की ये सियासत चुनाव से पहले शुरू की थी, अब गिनती से पहले भी अगर इसी तरीके से वो कुछ कर रहे हैं, तो क्या खतरा कुछ आगे का उनको दिखाई पड़ रहा है? तो कुल मिलाकर आपको बस ये अपडेट मैंने पहले दे दिया था कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम वहां से वापस लौट चुकी है अरविंद केजरीवाल के घर से। संजय सिंह भी वहां पहुंचे थे, उनसे बातचीत की गई, तो उन्होंने भी कोई बहुत सहयोग नहीं किया, ऐसा एसीबी के सूत्रों का कहना है। और पहले बात आई कि 3 विधायक के प्रत्याशी,
फिर आया 6, फिर एक नंबर आया 16, लेकिन 7 की बात हुई, 3 के नंबर दिए गए, 4 की कोई बात नहीं हो रही है। कुल मिलाकर अब ये मामला कल मतदान हो जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले ये क्यों वितंडावाद खड़ा किया गया, और क्या फोन पर इस तरीके से लोगों को संपर्क करके 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जाता है, इस तरीके से सियासत चलती है। खैर, अरविंद केजरीवाल की सियासत लगातार ऐसे ही चलती चली आ रही है, कभी यमुना में जहर से लेकर अब 15 करोड़ रुपए तक का मामला आ गया। लेकिन खैर, कल आ जाएगा नतीजा। पर पहले जरा अपने पैनलिस्ट के पास जाऊं और कुछ सवालों के साथ में उनके उत्तर तलाशने की कोशिश करते हैं हम लोग साथ में। तो हमारे साथ आप देख सकते हैं कि वेद भूषण जी रिटायर्ड एसीपी हैं, वो हमारे साथ में हैं। राकेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो आपको दिखाई पड़ रहे हैं। मिहिर मिश्रा जी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आशुतोष झा जी दैनिक जागरण में पॉलिटिकल एडिटर हैं, अब वो भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन वेद भूषण जी, आरोप लगाया गया सोशल मीडिया पर, बयान दिया गया टीवी पर, ट्वीट भी कर दिया गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत की, एसीबी की टीम पहुंच गई, कुछ ज्यादा ही जल्दी कार्रवाई की एसीबी ने। इतनी त्वरित कार्रवाई होती नहीं है, मतलब फिल्मों में भी जैसे पुलिस बिल्कुल बाद में पहुंचती है, लेकिन दिल्ली ने आज रिकॉर्ड तोड़ काम किया, एसीबी बहुत जल्दी पहुंच गई। खैर, अच्छा काम है, उसकी सराहना करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसे ही पहुंचती रहे तो। पर इसके साथ में अरविंद केजरीवाल और दूसरे लोगों का जो आरोप है, उनकी टीम के लोगों का आरोप है कि हम बात नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। आखिर पुलिस को क्या करना चाहिए था इस पूरी घटनाक्रम में? इसके जरा कानूनी और विधिक पहलू जरा आप बताएं, इसमें गड़बड़ किसकी तरफ से है? क्या वाकई एसीबी ने कुछ गड़बड़ की है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरा ही सियापा मचा हुआ है? देखिए राजकिशोर जी, एक गाना है ना, आपका क्या होगा जनाबे आली। तो कल जो नतीजे आने वाले हैं उससे कुछ न कुछ छटपटाहट, कुछ न कुछ परेशानी साफ दिखाई दे रही है। और ये आम आदमी पार्टी जब से बनी है तब से यदि आप उसका चाल चरित्र और चेहरा देखें तो उस तरह के एलिगेशंस लगाने में उनकी मास्टरी हासिल हो चुकी है। पहले दूसरी पार्टियों की मानी जाती थी, पर आम आदमी पार्टी अब नंबर 1 पर है। वेग एलिगेशंस लगाना, झूठे एलिगेशंस लगाना, निराधार एलिगेशंस लगाना, कोई सबूत ना देना। आप चाहे शीला दीक्षित का लीजिए, चाहे कॉमनवेल्थ गेम ले लीजिए, कि मैं कह रहा हूँ सैकड़ों में आपको ऐसे एग्जाम्पल लिस्ट दे सकता हूं, जिसको पूरा 1 घंटे तक मुझे पढ़ना पड़ेगा, आपकी डिबेट समाप्त हो जाएगी। तो ये एक इसी क्रम के अंदर ये अभी जब इलेक्शन शुरू हुए थे तो वोटर लिस्ट पर सवाल पैदा किए जा रहे थे कि वोटर लिस्ट में बहुत बड़ा घोटाला कराया गया है बीजेपी के द्वारा। इलेक्शन कमीशन का जो आधार है वो बिल्कुल निराधार है। इलेक्शन कमीशन का जो झुकाव है दूसरी पार्टियों की तरफ है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। ईवीएम में घोटाला है, कोर्टें हमारा साथ नहीं दे रही, कोर्टें हमारे खिलाफ हैं। आर्मी पर सवाल के जो जितने भी अब आर्मी के जो ऑपरेशंस हुए हैं वो उसमें सबूत मांग रहे हैं। तो इस तरह की जो तमाम चीजें हैं वो कहीं ना कहीं छटपटाहट दिखाता है कि कुछ ना कुछ अंदर बहुत भयंकर होने वाला है। और मुझे पूरी आशंका है कि कल बहुत बड़ा हाई ड्रामा इस दिल्ली शहर के अंदर होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां वोटों के नतीजे होंगे और दूसरी तरफ ये पार्टी भी कुछ न, क्योंकि इनका अस्तित्व अब खतरे में है। यदि बाय द वे किसी वजह से आम आदमी पार्टी पावर में नहीं आ पाती तो एक बहुत बड़ा संकट आम आदमी पार्टी के लिए तैयार हो जाएगा। और आम आदमी पार्टी मुंह दिखाने की तो स्थिति छोड़ो कि शायद हो सकता है उनका पंजाब मैं में और समझना चाह रहा हूँ कि जो एसीबी ने कार्रवाई की, लेफ्टिनेंट जनरल ने जिस तरीके से इस पे जांच बैठा ली, इसमें कानून के ये अनुरूप है, अप्रत्याशित है, या क्या है? थोड़ा सा ये पहलू थोड़ा सा जल्दी से बताएं, फिर आगे बढ़ें। देखिए, जिस तरह से पहले भी आपको याद होगा झारखंड के अंदर इस तरह के एलिगेशन लगे थे खरीद फरोख्त के, परंतु ये कई बार एलिगेशन लगा चुके हैं और बिना निराधार इन्होंने एलिगेशन लगाए कि 15-15 करोड़ रुपए की डिमांड है। जो एंटी करप्शन का एक्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर है कि ऑफर करना, एक्सेप्ट करना, किसी भी तरह से इस चीज को ट्रांसमिट करना कि इन तमाम जो सरकारी चीजें हैं इनके अंदर भ्रष्टाचार है, पैसा मांगा जा रहा है, ये ऑफेंस की कैटेगरी में है और सीरियस ऑफेंस की कैटेगरी में है। इसमें नॉन अवेलेबल का प्रोविजंस है, अदालतें सेशन ट्रायल केस के अंदर केस है। तो यदि इस तरह का कोई एविडेंस उनके पास है, कोई कॉल डिटेल्स है, कॉल डिटेल्स तो संजय सिंह की और केजरीवाल की तब की पुलिस खंगाल चुकी होगी अब तक के कौन कौन लोगों के उनके टच में थे। क्या उनके एमएलए से जिनका बताया जा रहा है 70 के 70 एमएलए की कॉल डिटेल निकालना आज की डेट में मुश्किल से 15 मिनट का भी काम नहीं है। उनका तमाम एनालिसिस होगा कि क्या उसका कोई आधार था।
क्योंकि अब उनसे पूछा जा रहा है कि आपने 15 करोड़ के एलिगेशन लगाए जो कि बहुत ही सीरियस एलिगेशन है, तो आप उसका कोई आधार दीजिए। केवल ये तो ठीक हो है। नहीं सकता कि मेरे कान में कोई कह के चला गया, मुझे नहीं पता कौन कह के चला गया। इग्नोरेंस ऑफ लॉ, कानून के अंदर कोई स्थान नहीं है कि मुझे नहीं पता था कौन कह गया, किसके सोर्स से आया। मुझे, मेरा काम था एलिगेशन लगा के भाग जाना, जो कि इनकी हम्म। पुरानी आदत है। इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, फाल्स नहीं, मतलब एलिगेशन कहने लगा का रहे हो जो मतलब वेद जी, कहने का मतलब ये है कि जो ये कार्रवाई आपके लिहाज से हुई है, ये कानूनन यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, चाहे स्थानीय पुलिस हो या चाहे एसीबी हो। इसमें उन्होंने कोई मतलब गड़बड़ नहीं की है, आप ये कह रहे हैं ना? जो पब्लिक डोमेन में है कि उन्होंने क्लियर बोला है कि 15-15 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं। जी। और जब आपकी आपस में ठनी हुई हो सरकार के साथ में, केंद्र सरकार के साथ में, एलजी साहब के साथ में आपकी तलवारें खुली हुई हो, तो वो भी इतनी हाँ, तेजी दिखाएंगे कि 15-15 करोड़ रुपए कहाँ, ठीक है। किससे, कब और क्यों मांगे गए हैं। कोई इसका आधार ठीक हो, है। 15 करोड़ रुपए का कैश दिया जाएगा या बैंक हम्म। में ट्रांसफर होगा या लंदन में ट्रांसफर होंगे, अमेरिका में ट्रांसफर होंगे, बताना तो होगा। चुप रहने से ठीक है, काम नहीं होगा। मतलब कानूनन बिल्कुल इस सही पे है। सवाल मतलब तेजी पे सवाल उठा सकता है कोई भी राजनीतिक तौर पे, लेकिन तेजी कानूनन गलत नहीं है और जो कार्रवाई की गई है वो गलत नहीं है, ये मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कानूनी रूप से बिल्कुल ठीक है। 100% सही है, करेक्ट है। ठीक ठीक है, बस मैं आपके पास आता हूं। लेकिन मेहर जी, यही सवाल है कि भाई अगर कोई आरोप लगा रहा है तो आरोप जिसने लगाए हैं, अगर उसके पास कोई एजेंसी पहुंचती है, तस्दीक करेगी, बात करेगी किसका फोन आया था, तो उसके बाद ये ड्रामा क्यों, ये स्यापा क्यों हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब वाकई आम आदमी पार्टी को ये समझ में आने लग गया है कि वाकई वो संकट में, और उससे पहले इस तरीके की जमीन, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि मतदान से पहले ईवीएम का आ जाना और मतगणना से पहले 15-15 करोड़ रुपए की पेशकश की बात करना। अब आप कहेंगे कि ऑपरेशन लोटस और तमाम चीजें, ठीक है, ऑपरेशन लोटस मैंने मान लिया चल रहा होगा, लेकिन अगर लोटस चल रहा है, अगर एजेंसी पहुंची है, तो उसके बाद आपको डिटेल तो देनी पड़ेगी ना, उसमें तमाशा क्यों किया जा रहा है? इससे क्या प्रूफ होने जा रहा है, क्या साबित होने जा रहा है? मेरे ख्याल से मिहिर मिश्रा जी चूंकि रास्ते में, मिहिर जी जब जुड़ेंगे तो उस पर बात करेंगे, लेकिन आशुतोष जी इसके इस पहलू पे, इसी सवाल को मैं फिलहाल आपसे लेता हूं। मिहिर जी जब जुड़े तब उनको लाइए, अभी फ्रेम से हटा दीजिए। आशुतोष जी। देखिए, हाँ, अब इसमें दो पहलू है। पहला पहलू तो ये कि कोई अगर काम कर रहा है और तेजी से काम कर रहा है तो उस पर तो सवाल उठने ही नहीं चाहिए। देरी हो तो सवाल उठे तो ठीक है, लाजमी है, ये तो अच्छी बात है, प्रशंसा होनी चाहिए ठीक है। कि भाई जांच हो रही है। दूसरी बात, जिसने आरोप लगाया उससे सबूत लेने के लिए कोई जा रहा है, ये और भी अच्छी बात है कि सबूत तो और तत्काल काम शुरू करें इस पर। ठीक है, फिर कल कल रिजल्ट की घोषणा होनी है, उससे पहले बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, क्योंकि इसका अभी अब इलेक्शन पे कोई असर तो नहीं होने जा रहा, ये बाद की तैयारी है, रिजल्ट के बाद की तैयारी है। ठीक है। लेकिन एक इसका दूसरा पहलू भी इंटरेस्टिंग है। जो बात कही गई है ना कि सात कैंडिडेट्स को, विधायक तो अभी हुए नहीं है कोई, वो वो तो नंबर होने 16 हो गया है, वो 7 से अब 16 पहुंचा दिया आम आदमी पार्टी ने, ये भी मैं आपको अपडेट कर दूं। वो लगातार अपडेट हो रहा है, लगातार संपर्क करते जा रहे हैं लोग, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, खैर जो भी है ठीक है, 7 से 16। और ये लेकिन जो पहली एक जो सोच रही होगी उसमें तो ये माना गया शायद, क्योंकि अब तक तो ये बात हो रही थी कि आम आदमी पार्टी 50 से 55 सीटें आएंगे। फिर अगर हम 7 पे जाएं कि 7 की बात हुई कि 7 को ऑफर किया गया, तो ये माना जा रहा होगा शायद कि भाई बीजेपी 29 तो ऑलरेडी पहुंच चुकी है, अब 7 ही शॉर्ट है, ये भी माना जा रहा था। देखिए क्या है कि ये अब मतलब ये मेरी समझ से बाहर है कि आज के दिन, क्योंकि चुनाव पे इसका कोई असर नहीं होना है, कल फैसला आना है, फैसला आने के बाद ये सारी चीजें चल रही हैं। देखिए, पिछले हम 10-15 साल की राजनीति, 20 साल की देखें तो ये सारी चीजें चल रही है कि जब जिस दिन मतगणना शुरू होती है उस दिन लोग, मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको, ये क्या है? आ रही आवाज, आ रही है आपको, बिल्कुल आ रही आवाज जी। तो उसके बाद ये सारी चीजें हो तो एक, चलिए फिर भी लगता है कि आपने कहीं कुछ एक राजनीतिक मंच तैयार करने की कोशिश की हो, ये है। उससे पहले ये मेरी समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, ये यमुना के टाइम से जो बात शुरू हुई थी, आपने जो बात की थी कि यमुना में जहर मिलाया जा रहा है, वहां से एक जो नर्वसनेस शुरू हुआ था दिखना,
नर्वसनेस तो बहुत पहले से शुरू हो गई होगी। जो विजिबल था कि पार्टी नर्वस है, वो अब तक कंटिन्यू कर रहा है। यानी अब क्या है कि एग्जिट पोल और इस पे अभी फिलहाल बोलने का बहुत वक्त नहीं है, चूंकि 12 घंटे में रिजल्ट ही आने हैं, शुरुआत हो जाएगी रिजल्ट आने की। लेकिन ये एक नतीजा आने से पहले जो कुछ चीजें बोलती हैं ना, मुझे लगता है वो चीजें आ रही हैं सामने। ठीक है। बाकी तो ठीक है। जांच होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, और अच्छे से जांच होनी चाहिए, ठीक से जांच होनी चाहिए। जितनी त्वरित कार्रवाई अभी हुई है पहुंचने में, उतना ही तत्काल तेजी से तेजी इसका नतीजा देना चाहिए कि जांच का नतीजा क्या है। चलिए राकेश जी, आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन कुल मिला के आपके चाहने वाले कुछ लोग हैं, वो आपसे सवाल भी कुछ जानना चाह रहे हैं। तो पहले आपसे जो सवाल जो है कि भाई टू राकेश जी, निखिल सिंह है, साफ साफ पूछ रहे हैं ये डिक्रीज ऑफ वोट परसेंट इज डेंजर फॉर ऑफ। चलिए खैर, इसका आप जवाब दीजिएगा, लेकिन असली मुद्दा जो है, और बाकी जवारी भाई हैं वो कह रहे हैं कि 15 दिन पहले मैंने बोला था केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं। जिस दिन यमुना में जहर का बोला था, दिल्ली की जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आया। सुमित कुमार भी कह रहे हैं कि केजरीवाल जितना बौखलाए ये समझो उतने बुरे तरह से हार रहे हैं। खैर, अब ये जनता की राय है, बताते जाएं, क्योंकि सवाल एक आपसे है परसेंटेज पे, लेकिन जो मूल मुद्दा है कि आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, ये जो पूरा उन्होंने कांड किया है, कांड मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर वाकई 15 करोड़ किसी को ऑफर करने होंगे, वो फोन करेगा और उसके बाद ये करेगा। इतने दिन से हम लोग भी राजनीति कवर कर रहे हैं, क्राइम कवर कर रहे हैं, तो हमें मालूम है कि इस तरीके की जो बचकानी बातें, वो हो सकता है कि चूंकि बहुत मासूम होता है वोटर और उनके समर्थक, तो उनको समझाया जा सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये पूरा वितंडावाद, जो पूरा जो ड्रामा खड़ा किया जा रहा है, इसके पीछे की रणनीति क्या है? ये डिस्परेशन है, क्या है? क्योंकि बिना किसी मतलब लक्ष्य के ये नहीं हो रहा होगा, ये जितना मैं समझ पा रहा हूं। आप कैसे देख रहे हैं इसको? राजकिशोर जी, 2-3 चीजें हैरानी पैदा करती है। जहां तक उनके डर की बात है, तो अभी आशुतोष जी ने बड़े अच्छे तरीके से बताया, और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो जहर, यमुना में जहर मिलाने वाले जो विषय है ना, वो तो बाद में आया है। सबसे पहला डर तो तब प्रकट हुआ जब उन्होंने चुनाव शुरू होते ही कहा कि 13,000 फर्जी मतदाता नई दिल्ली सीट पे जोड़ दिए गए। आप याद करिए, चुनाव के आरंभ में ही उन्होंने जैसे ही ये बात उठाई कि 13,000, आरंभ भी प्रचंड था, आरंभ भी प्रचंड किया उन्होंने जी, उसी समय से ये लगने लगा था कि आम आदमी पार्टी को आभास हो गया है, और खासकर अरविंद केजरीवाल जी को आभास हो गया, क्योंकि वो पूरे दिल्ली के अलावा सीधे नई दिल्ली सीट पे फोकस करके चल रहे थे। और उन्होंने कहा कि 13,000 फर्जी मतदाता जोड़े गए हैं। तमाम नाम दिए, सांसदों के घर के, मंत्रियों के घर के उन्होंने नाम दिए, लेकिन नाम देने के बाद फिर उन्होंने उस पे क्या हुआ, वो नाम कटवा पाए नहीं कटवा पाए, उस पे वो नहीं आए। आरोप लगाओ और भाग जाओ, जो उनकी पुरानी पद्धति रही। अब मुझे हैरानी जो होती है राजकिशोर जी, वो इस बात पे होती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कौन सा तंत्र है कि उसको पता चल गया कि ये 16 विधायक जीत रहे हैं। तो पार्टी ये नहीं जान पा रही कि हमारे कौन से विधायक जीत रहे हैं। उस पार्टी के पास ऐसा कौन सा तंत्र आ गया है कि उसे ये पता चलता है कि ये 16 विधायक जीत रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये आरोप लगाया गया कि 15-15 करोड़ का ऑफर दिया गया है। उसके साथ जो आपने 7 की बात की, उसके साथ दूसरा आरोप ये लगाया गया कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को ये ऑफर भी किया गया है कि यदि आप एक के साथ एक लाओगे तो हम आपको मंत्री बनाएंगे। दिल्ली में कुल जमा 7 मंत्री बनते हैं। मुख्यमंत्री सहित मिला लिया जाए तो क्या भारतीय जनता पार्टी यदि सरकार बनाएगी तो झंडा लेके घूमेगी? उन सारे लोगों को जो आम आदमी पार्टी टूट के आएंगे, क्या उन्हीं मंत्री बनाया जाएगा बस? भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बनेगी। ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से भ्रमित कर पाएंगे अब दिल्ली की जनता को, क्योंकि दिल्ली की जनता को भ्रमित करने के जो तमाम उपक्रम हुए, वो विफल होने के बाद वो मतगणना के पहले ये उपक्रम अपनाए। मेरा अपना मानना है, जो मैंने राजनीति को करीब से देखा, कि 2 पद्धतियां होती हैं राजकिशोर जी। एक होता है टूटना, एक होता है तोड़ना। हमने जो टूटने की प्रक्रिया है वो तो बहुत कम देखी, लेकिन तोड़ने की प्रक्रिया तो कम देखी है।
टूटने की जगह देखी है। मध्य प्रदेश से ठीक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने विधायकों को लेके आए, हम्म, वो तोड़े नहीं गए, वो टूट के आए। हम्म, जो हेमंत बिस्वा शर्मा टूट के आए, एकनाथ हम्म, शिंदे टूट के आए, ये तमाम लोग हैं। यहाँ तक कि हिमाचल में राज्यसभा चुनाव के समय और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के समय भी जिन विधायकों ने बगावत किया, वो भी जी। टूट के, उनको तोड़ा नहीं गया। हम्म, तो ये दो प्रक्रियाओं को देखते हुए मैं आपको एक घटना याद दिलाता हूँ 2013 की। जी। और वो मैं इसलिए दावे के साथ कहता हूं क्योंकि मैं उसके बहुत सारी चीजों का मैं साक्षी रहा हूं। 2013 में तो आम आदमी पार्टी की 28 सीटें आई और हम्म, भारतीय जनता पार्टी की 32 सीटें आई, हम्म, तो 1 दर्जन विधायक आम आदमी पार्टी छोड़ने को तैयार थे। मुझे हम्म, वो घर भी पता है जहां आधा दर्जन विधायक गए थे। हम्म, मुझे वो व्यक्ति भी पता है जिसके माध्यम से वो गए थे। वो जी। आज भी दिल्ली में जी, इन भारतीय सबका जनता साक्षी मैं पार्टी। भी रहा हूँ, याद है मुझे, इन सबके साक्षी हम हाँ, लोग रहे हैं। तो जी। उस दौर में जब भारतीय जनता पार्टी के पास एक अवसर था, उसके 32 विधायक थे। अब 32 में से यदि आधे दर्जन भी आ जाते और 1 दर्जन आने को तैयार थे बिना शर्त, और हम्म, तब भारतीय जनता पार्टी यदि आम आदमी पार्टी के विधायकों को नहीं ली, तो हम्म, आज जब रिजल्ट ही नहीं आया है उसके पहले तोड़ने का प्रयास की जो आरोप है, मुझे ये तो हम्म, हास्यास्पद लग रहा है। ठीक है। फिर आपने, मैं लास्ट में बोलूंगा कि जो आपने एक प्रश्न किया कि एक दर्शक हम्म, की तरफ से पूछा गया है, जी। 2% जो वोटिंग कम हुई है पिछले 2013 से लेकर 2020 के बीच में, इस बार हम्म, 2% वोटिंग कम हुई है। हम्म, और 40 विधानसभा क्षेत्रों में महिला मतदाताओं की वोटिंग ज्यादा हुई है। ये हम्म, दोनों कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए खटका है। खटका इसलिए है हम्म, कि जब आप लाभार्थी के रूप में आप देखेंगे, तो हम्म, मिडिल क्लास और निम्न क्लास की महिलाएं उस लाभ में देखेंगे कि कौन ज्यादा लाभ दे रहा है, जिसमें ठीक 3 है। लाभ को मैं गिनाना चाहूंगा। एक, हम्म, 500 रुपए में सिलेंडर। दूसरा, हम्म, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए। और हम्म, तीसरा, 2500 रुपए हर महीना। और ठीक है। चौथा लाभ मध्य वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए है, जो हम्म, टैक्स में छूट दी गई है। इसलिए कम मतदान हम्म, आम आदमी पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। ठीक है। चलिए, फिर आपने उसका जवाब दिया। लेकिन वेद भूषण जी, फिर मैं आ रहा हूँ उसी थोड़ा सा कानूनी पहलू। ये जो अब पूरी तरीके से एसीबी वहां बैरंग लौट आई और उसको कोई जानकारी नहीं मिल पाई, तो अब वो करेगी क्या? मतलब कुल मिला के भाई, अगर एक आरोप लगाया गया है, उस आरोप के बाद अगर वो आपसे पूछताछ करने गई है, तो जितनी मोटे तौर पे मेरी एज ए सिटीजन जानकारी है कि भाई, एक ने आरोप लगाया, उस आरोप की पुष्टि के लिए जिसने आरोप लगाया उससे भी पूछताछ होगी, और जिसके ऊपर लगाया गया उससे भी पूछताछ होगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो नाम लेके एक लेटर दे दिया एलजी को, और आम आदमी पार्टी ने अपने कुछ लोग के नाम सोशल मीडिया पे लिखे और बाद में एसीबी के पास जाके शिकायत की। लेकिन एसीबी वहां पर बिना नोटिस दिए पहुंची थी, जिसको लेकर बताया गया कि बिना नोटिस के कैसे आप आ गए। फिर वहीं पर नोटिस तैयार किया गया। तो ये थोड़ा जल्दबाजी जो एसीबी की थी, क्या वो उसको भारी पड़ रही है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी हावी हो गई वहां पर, उसके कार्यकर्ता और वकील हावी हो गए? या ऐसे भी जा सकते हैं? क्या था ये? देखिए राजकिशोर जी, जाने में कोई बुराई नहीं है और बिल्कुल लीगल है। एक पुलिस हम्म, ऑफिसर को एक तुरंत जाने का पूरा अधिकार है, इन्वेस्टिगेशन करने का। सीबीआई और एंटी करप्शन जो दिल्ली की है, उन दोनों का कार्य पद्धति लगभग एक जैसी है। इसको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बोलते हैं, पी बोलते हैं। पी के अंदर वो तमाम मोटे मोटे तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं कि क्या वाकई में प्राइमा फेसाई कोई ऑफेंस इस तरह का बनता है एंटी करप्शन का या नहीं बनता है। इसी क्रम के अंदर जो अधिकारी थे उनको आदेश दिया गया कि आप तमाम चीजें इकट्ठी करनी शुरू कर दीजिए। अब जैसे संजय सिंह के बयान उन्होंने रिकॉर्ड किए, संजय सिंह से पूछा गया कि भाई कौन 16 लोग हैं, उनकी आप लिस्ट दे दीजिए। वो अभी तक लिस्ट दे नहीं पाए कि कौन 16 मेंबर्स थे। उसके अलावा जो केजरीवाल है, उनसे भी कहा गया कि आप 16 आदमियों की लिस्ट दीजिए। केवल एक आदमी मुकेश अहलावत का उन्होंने नाम बताया कि इनको 12:09 पर एक कॉल आई थी, और कॉलर का जब उनसे नाम पूछा गया कि भाई आपको और मुझे कोई कॉल आती है, मुझे आपको कोई 1 रुपया भी ऑफर करता है, तो हम पूछेंगे भाई आप 1 रुपया मुझे किस लिए देना चाहते हो, आप हैं कौन। वो इतने बड़े पार्टी के नेता और एमएलए, को छोटी हस्ती तो है नहीं दिल्ली के एमएलए, उनको कम मंत्री से भी कम है। इतना तो नहीं, पता। हाँ, मंत्री है, मंत्री भी अरे हैं उनको। वो की हाँ, मंत्री हैं मंत्री। अभी वो।
हाँ मंत्री भी हैं, तो उनको कम से कम ये पूछना चाहिए था, आप 15 करोड़ रुपए मुझे किस एवज में दे रहे हो और आपका नाम क्या है, आप किस पार्टी से। तो एक कॉमन सेंस की बात है। हम और आप तो चलो एक टेलीविजन पर डिबेट करते हैं और पढ़े लिखे भी जिस तरह से भी हैं, सारी बातें, पर एक आम आदमी पूछता है कि आप मुझे 15 करोड़ रुपए किस लिए देना चाहते हैं, तो उसका मंत्री पद भी आप ऑफर कर रहे हैं और वो नाम नहीं बता रहे हैं, तो ये एक बड़ा ताज्जुब का विषय है। तो ये तमाम चीजें इस चीज को बिल्कुल एक कॉमन मैन के लिए, एक पुलिस ऑफिसर, कोर्ट के लिए तो एक बहुत बड़ी चीज है कि आप नाम क्यों नहीं बता रहे। 16 लोग कौन है, जिन एमएलए को फोन आए हैं, किस नंबर से फोन आया है, कॉलर कौन था दूसरे एंड पर, क्या आपने कोई रिकॉर्डिंग की, कोई आपके पास में इस तरह का और कोई एविडेंस है, कोई वर्बल आपके पास एविडेंस है, आपके घर पर किसी की लोकेशन आ गई हो, आपको कहीं पर बुलाया गया हो, अरविंद केजरीवाल को नोटिस देकर पूछा गया कि आप बताइए, परंतु वो सब चीज बताने में अब वो आनाकानी कर रहे हैं और अच्छा जलेबी की वेदभूषण तरह जी, दाएं इसमें बाएं एक घुमा रहे हैं। छोटी सी एक सवाल हो रहा है जो मैं आपसे समझना चाहता हूँ बतौर पुलिस अधिकारी। अरविंद केजरीवाल या आतिशी मारलेना या संजय सिंह, इन लोगों ने जो भी आरोप लगाया, चूंकि सोशल मीडिया पे लिख दिया, अगर इन आरोपों में वो तथ्यगत चीजें नहीं पेश कर पाते हैं एसीबी के सामने या जो भी जांच एजेंसी उसके सामने, तो क्या ये 15 करोड़ रुपए सीधे जो लगाया, तो डिफेमेशन की तो बात मुझे समझ में आती है, और मानना के लिए अगर चली जाए भारतीय जनता पार्टी, वो एक अलग विषय है, वो तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन क्या एज ए पुलिस या एसीबी इस पर सो मोटो संज्ञान लेकर कि आपने गलत आरोप लगाए, ये भी किसी अपराध की श्रेणी में आता है या नहीं आता है? बिल्कुल आता है, किसी को रिश्वत देना, ऑफर करना। यदि कोई उनके एंड पर कोई किसी के, जैसे मुकेश अहलावत को 12:09 पर जो कॉल आई है, दूसरे एंड पर पुलिस उससे पूछेगी क्या आपने ऑफर की है, तो ये अब मुकदमा दर्ज करने के लिए एक अपने आप में एक सबूत है, एक एविडेंस है। पुलिस उसके अंदर जो एंटी करप्शन ब्रांच है वो मुकदमा दर्ज करेगी, जांच करेगी, और जितने भी सोशल मीडिया पर ये बातें आ रही है, ये बतौर एविडेंस है, क्योंकि जो नया कानून भारत का 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है, उसके अंदर ये तमाम जो चीजें हैं वो साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल की जाएंगी। कोर्ट में उनको और पुलिस को बताना होगा कि सोशल मीडिया पर आपने की थी, क्या इसका कोई आधार है, अदरवाइज आप उस एंटी करप्शन की जो लीगल जो पैनल प्रोविजंस है उसका आपने वायलेशन किया है, क्यों ना आपको अरेस्ट किया जाए, क्यों ना आपको जेल भेजा जाए, क्यों ना आपके खिलाफ ट्रायल शुरू कर दिया जाए। तो आने वाला समय इन सब चीजों को लेकर आम आदमी पार्टी के लिए, खासतौर से संजय सिंह के लिए, केजरीवाल के लिए, और जो भी लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें, अफवाहें फैला रहे हैं, उनके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है, और हो सकता है उनको जेल भी जाना पड़ जाए इन चीजों के लिए, क्योंकि इससे ठीक पहले है, भी उनके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें एंटी मतलब करप्शन के पास मौजूद है। ये गलत शिकायत करने पर आपका कहने का मतलब है कि ये शिकायत इतनी गंभीर है कि अरविंद केजरीवाल, आतिशी मारलेना, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अहलावत या जो भी लोग लगा रहे हैं, ये जेल जाने के लिए पर्याप्त है ये शिकायत, अगर एक गलत निकलती है तो? हाँ बिल्कुल, इस तरह के यदि कोई चीज आती है और साबित होता है कि हाँ इस तरह की चीजें गलत कारण से सोशल मीडिया में लगाई गई थी, तो ये एंटी करप्शन के प्रीव्यू के अंदर आता है, मुकदमा ठीक दर्ज है। करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, सबूत इकट्ठे करेगी, सोशल मीडिया पर जो बातें कही हैं, जो सोशल मीडिया जिस लिंक से वो डेवलप हुए हैं तमाम चीजें, उनसे पूछताछ की जाएगी कि निराधार बात फैलाकर आपने एक तरह से डिफेमेशन तो किया ही किया, एक ठीक करप्शन है। को प्रमोट करने का आपने काम किया, आपने राजनीति के अंदर करप्शन, आपको झारखंड वाला मैंने एग्जाम्पल बताया कि किस तरह से शिबू सोरेन और तमाम जो चीजें उसके अंदर आई थी कि वहां खरीद फरोख्त का मामला आया था और ठीक कोर्ट है। ने उसको संगाल लिया था, और अब तो कानून इसके बारे में बहुत मजबूती से स्टैंड करेगा कि ये आपने सोशल मीडिया पर बातें कही हैं, कहीं ना कहीं करप्शन एक्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। अब आप बताइए कि क्या करप्शन था, कैश कहां था, ऑनलाइन ठीक ट्रांजेक्शन है। का वायदा किया गया था, मंत्री का वायदा किया गया था, तो तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर हो जाएंगी, परंतु इसमें प्राइम फेसाई एक ऑफेंस बनता है जिसका जवाब इन तमाम लोगों को देना ही होगा, आज नहीं बिल्कुल तो कल बिल्कुल। जरूर। यदि बाय द वे हार गए तो इनकी मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो चलिए, ये बिल्कुल खैर एक वो तो अब क्लियर देखते हैं। पोजीशन है। अब उसके लिए तो थोड़ी देर 12 घंटे वेट कर हाँ लेते हैं, 12 दो 12 घंटे घंटे बाद रिजल्ट हाथ आने शुरू कंगन हो को जाएंगे। आरसी क्या, पढ़ने को जी जी फारसी क्या, लेकिन जी जी चलिए। जी मिहिर जी, मैं दरअसल आपसे सवाल पूछा था, उस समय करेक्ट हो नहीं पाए थे मेरे ख्याल से सवाल, अगर आपको याद होगा, लेकिन एक बात तो, मतलब आखिर इस समय ये सवाल उठाना, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं अभी देख रहा था कि जो तमाम जो ईडी और सीबीआई ने जो तमाम जो भ्रष्टाचार के मामलों में चार्जशीट जो दायर की है, उसमें उन्होंने बताया कि चाहे वो तेलंगाना के सीएम की बेटी कविता रही हो, या मनीष सिसोदिया रहे हो, या आंगड़िया रहे हो, तो
आंगड़िया ही बोलते हैं ना, जो पैसा वैसा वाला करते, शायद आंगड़िया, जी हाँ, ट्रांसफर का ये लोग हवाला करते हैं। जी अंगड़िया जी जी हाँ। हवाला तो के जो पैसा करते ये लोग क्या करते थे कि किसी आईफोन पे कोई वो मेल बनाकर, मेल के थ्रू नंबर बनाकर वो कर देते थे, लेकिन यहाँ पर फोन कर दिया गया नॉर्मल नंबर से, वो नंबर विजिबल हो रहा है और 15 करोड़ रुपए की पेशकश कर रहा है, 16 लोगों को पेशकश कर दी जाती है। मतलब ये मजाक चल रहा है, ये क्या चल रहा है? आपको लगता है कि नहीं। मतलब आपको लगता है कि ये सीरियस है? देखिए, सीरियसनेस की बात अगर राजकिशोर जी कीजिएगा तो निश्चित रूप से हॉर्स ट्रेडिंग शब्द तो इसीलिए इजाद ही हुआ था, खरीद फरोख्त का एक टर्म जो आया था इसीलिए इजाद किया गया था। तो राजनीति में ऐसा दौर भी देखा है। और जहां तक बात करें, थोड़े से इतिहास को पीछे उल्टा कर ले जाते हैं, उत्तराखंड में भी हुआ था कोशिश, कर्नाटक में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरा उनके साथ पूरा का पूरा फैक्शन शामिल हो गया था, महाराष्ट्र में हुआ था, पार्टियां दो फाड़ हो चुकी हैं। इसलिए संजीदगी की जहां तक सवाल है, तो उस संजीदगी में तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें होती रही है अपने देश की नहीं जी, राजनीति में। मेरा सवाल दूसरा है, मैं कह ही नहीं रहा हूँ। मैं अभी, आप थे नहीं, राकेश जी ने एक उदाहरण दिया और वो मतलब हम लोग भी साक्षी थे उसके। 2013 में जब आम आदमी पार्टी की 28 सीटें आई और उसके बाद 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, उस समय आप यकीन मानिए 1 दर्जन विधायक आम आदमी पार्टी के जाने को तैयार थे। लेकिन उस समय पूरे देश में ऐसा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई बहुत नैतिकता के वशीभूत होकर उनको शामिल नहीं किया था, लेकिन उस समय भ्रष्टाचार के खिलाफ ही नरेंद्र मोदी का भी एक तरीके से चीजें चल रही थी, चुनाव आने वाला था, और यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी भी पूरा उसी मुद्दे पर क्रूसेडर बनकर उभरी थी। तो उससे दूरी बना ली गई थी। मैं मानता हूँ पॉलिटिकल फैसला रहा होगा, उस समय नहीं किया गया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मान लीजिए तमाम चीजें की गई है, आपको लगता है कि ऐसे कोई फोन करेगा कि भाई साहब ऐसा है, ये जो है आप आइए, आपको हम इतने करोड़ रुपए दे रहे हैं और हो जाएगा। और जब एसीबी पहुंचती है तो पहले तो जल्दी पहुंचने पे आपत्ति, और पहुंच गई अगर, तो उसको फिर दस्तावेज देने में, प्रूफ देने में दिक्कत क्या है? 16 आपने नहीं, पहले 7 बताया, 7 में 3 दिए, अब वहां 16 नाम बता वहां दिए, तो उनके नाम देने में क्या दिक्कत है? कैसे जांच करेगी वहां पुलिस? पर में ये तो समझना वहां चाहिए पर एक पेंच है राजकिशोर जी, वहां एक पेंच है। जी। जो जानकारी आम आदमी पार्टी की तरफ से आई और जो वीडियोस आए और जो कन्वर्सेशंस आए और जो तमाम तरह की चीजें सामने आई, उसमें एक बात थी कि भाई एसीबी की जो टीम पहुंची थी वो कोरे कागजों के साथ पहुंची थी, कोई बस वारंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, ठीक है। अब जब वो पहुंची, रबड़ स्टैंप जैसा उनके वकीलों ने ये दावा किया, क्लेम किया, तो खैर वो अपने एक अलग दरियाफ्त का जांच का विषय हो सकता है कि क्या उनके पास था, नहीं था, तत्परता, मंशा, नियत। अब ये एक ऐसा ये फंसा कौन हुआ तय चुनाव है करेगा? राजकिशोर जी, नहीं, ये कौन तय मैं बता करेगा? रहा अगर हूं। आरोप आप लगा रहे हैं पुलिस जाएगी, नहीं, मैं मोटे तौर पे पूछ रहा हूँ। संजय, वही कह रहा हूँ कि संजय सिंह आरोप भी, लगाया मेयर संजय, मिश्रा पर। देखिए, नहीं, मैं दो आपसे लोग, सीधा पूछना चाह रहा हूँ, मतलब पुलिसिंग इस पर वेद भूषण जी हैं, वेद भूषण जी के पास शिकायत जाती है, आशुतोष झा लगाते हैं आरोप कि मेयर मिश्रा जी उनको ऑफर कर रहे हैं 10 करोड़ रुपए देने का और कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए। तो वेद भूषण जी को पुलिस अधिकारी के तौर पर क्या करना? दोनों लोगों से बात ही करनी होगी ना उसके लिए। हाँ, लेकिन वहां पर तो क्या करेंगे बताइए ना? दिक्कत ये है कि जब इनके दो उम्मीदवारों ने कैमरे पे आकर बोल दिया, नंबर प्रोवाइड कराए गए, तो बजाय उस पर एक्शन लेने के उस आदमी पे एक्शन लिया गया जिसने ट्वीट किया। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी तत्परता तो पहले किसी मामले में दिखाई नहीं पड़ी, अचानक से पूरा तंत्र कैसे एक्टिव हो गया? राष्ट्रपति भवन के इर्द गिर्द उसी परिधि के आसपास इतनी घटनाएं होती हैं, नई दिल्ली का क्षेत्र पड़ता है, तब तो चुनाव आयोग ना हरकत में आया, ना एसीबी हरकत में आया, कोई हरकत में नहीं आया। बात इंटेंट की होती है, बात इसकी नहीं है कि चलिए उन्होंने आरोप लगाया, आरोप कितने संजीदे हैं नहीं संजीदा है, और सटिया खेल तो इस देश में चलता रहा है राजकिशोर जी, तमाम पार्टियां करती रही हैं, इसमें तो कोई डिनायल नहीं हो सकता है। तो आज अगर ये लग रहा है कि सरकार फंसी हुई है, सरकार किसकी बनेगी ये किसी को पता नहीं है, एक्चुअली कोई ये कहने की स्थिति में नहीं है। आपकी तो बीजेपी में तमाम नेताओं से और तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बात होती रहती है, क्या आप एक सिंगल नेता ये मिला जो कहे कि आश्वस्त बोले भारतीय जनता पार्टी का या आम आदमी पार्टी का कि भैया हमें इतनी सीटें मिल रही हैं? कैमरे के आगे बोल देना, उसके आगे बोल देना, कह देना, पर सच्चाई ये है कि चुनाव बेहद फंसा हुआ है, बहुत क्लोज मुकाबला, इसमें एक एक विधायक मैटर करेगा और एक एक सीट इसमें नंबर काउंट होगा। तो वैसे में अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो उन्होंने नंबर ही प्रोवाइड किए थे ना, तो मैं जिस व्हाट्सएप नंबर का हवाला दिया जा रहा है। हम और आप पत्रकार हैं और हम लोग जानते हैं सोशल मीडिया पर जब कोई चीज लिखी गई तो उसका स्वतः संज्ञान ले न ले, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने सीधे सीधे एलजी के यहाँ शिकायत की, लिखित में शिकायत की कि हमें डिफेम किया जा रहा है। उसके लेकिन बाद शिकायत की कोई कॉपी नहीं थी राजकिशोर जी, वही तो कहना चाह रहा हूं। जो एसीबी की टीम पहुंची,
जो एसीबी की टीम पहुंची और शिकायत की समझ कोई ही नहीं कॉपी रहे। उनके पास थी नहीं एक्चुअली। अरे भाई मैं कह रहा हूं कि आरोप लगाया गया, और अगर इस तरीके की चीजें होती तो पुलिस जाती, पूछताछ करती, उसके बाद वो तो एफआईआर में उसका एक तब्दील करने प्रोटोकॉल, लायक एक है एसओपी या तो नहीं होगा ना होता है, अब राजकिशोर जी, प्रोटोकॉल थोड़ी प्रॉब्लम ना। यहाँ उसी का है। एक एसओपी तो होगा ना, उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तो कुछ होता है इस देश के अंदर, कि वो भी नहीं है कि आप नहीं, मतलब शिकायत ये हो गई आपको या सीधा आप पहुंच। मतलब आपको लगता है कि एक मुख्यमंत्री की तरफ से और पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से सोशल मीडिया पे एक आरोप लगा दिया जाए, दैट इज द एसओपी, वो वैलिड है, और उसके बाद जब उनसे पूछा जाए कि आपके पास ये कहां से आया, कौन, उसके बारे में थोड़ा डिटेल दी जाए, तो उसके बाद पूछताछ ही करने गए थे, गिरफ्तार करने नहीं गए थे ना, तो पूछताछ करने में दिक्कत क्या है? राजकिशोर जी, अच्छा, अब तो ये अच्छा, वही दौर आपने कहा है। इंटेंट की बात नहीं, आपने मेहर जी का नहीं इंटेंट की नहीं, बात, मैं आपको अब बता तो रहा कोई हूँ, सोशल लोकपाल भी मीडिया नहीं की है बात आपने दिल्ली की ना। दिल्ली सरकार ने कोई लोकपाल भी नहीं रखा है कि उसी लोकपाल से भाई कार्रवाई करवा ली जाए, उस पर भरोसा कर लिया जाए, तो जो देखिए, चीजें, लोकपाल जो के तो व्यवस्था मैकेनिज्म है वो तो कर लिया जाए ना। नहीं, सवाल ये है कि यही मैकेनिज्म और जगह क्यों फेल हो जाता मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा आप कनेक्टिविटी अपनी ठीक करिए, लेकिन मैं आशुतोष जी आपके पास आऊं, लेकिन वेद भूषण जी जो बात ये कह रहे थे मिहिर जी कि एसओपी का पालन नहीं किया गया, तो एसओपी का पालन नहीं हुआ। देखिए, मैं ये इतना ही कहना चाहूंगा, एक निर्भया केस हुआ था, उससे ज्यादा खतरनाक केस हिंदुस्तान में हुए हैं। अब आप कहें जी निर्भया केस को इतना क्यों इंपॉर्टेंस दी गई, उस रेप को क्यों इंपॉर्टेंस दी गई, तो ये एक समय और तमाम इन्वेस्टिगेशन की चीजें हैं। इस पर सवाल पैदा करना अपने आप में एक सवाल पैदा करना है कि ये सवाल पुलिस मेरे घर आ कैसे गई, पुलिस की हिम्मत कैसे पड़ गई, मैं तो सीएम हूं, मैं तो संजय सिंह हूं, मेरे से पूछताछ ना की जाए, इसकी पूछताछ इलेक्शन के बाद में होनी चाहिए थी। यही तो सारा मैटर है। यदि एसओपीज के वायलेशन की यदि उनकी बात है, ये तो कोर्ट में जाने में माहिर है, अभी सुप्रीम नहीं कोर्ट नहीं, मैं पहुंच चुके पूछ रहा हूं, मैं होते। आपसे पूछ रहा हूं कि पुलिस हाँ, वहां पर पहुंची तो किसी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जो नियत प्रक्रिया है, क्या उसका उल्लंघन हुआ है क्या? कोई उल्लंघन नहीं है। मैं आपको इस प्रोग्राम के बाद में एलजी साहब के आदेश, जो आदेश जारी हुआ था, उसकी कॉपी आपके पास भी होगी, मेरे मोबाइल के ऊपर भी है, एलजी के नहीं, हम दिखा आदेश क्यों के नहीं बाद में। पाते? हाँ, वो मैं लेकिन आपको शेयर कर दूंगा। हाँ, जो वीडियो वो सामने आए हैं वेदभूषण जी ना, उसमें उस जी टीम से और वकीलों ने साफ साफ चैलेंज करके कहा कि भैया, आप इस देश में कानून का राज चलता है, आप दिखाओ ना शिकायत की कॉपी कहाँ है, आप दिखाओ कंप्लेनेंट कौन है। हाँ, तो उनके पास कोई कागज नहीं था वेदभूषण जी, जो कोई कागज नहीं मिस्टर था उनके पास। सचदेवा है, उन्होंने एलजी को कंप्लेंट की है, एलजी ने ऑर्डर किए हैं एंटी करप्शन ये के, पहले बाद में, समझने की कोशिश देखिए कर। मैं वही तो कह रहा नहीं नहीं, हूँ, बाद ये में नहीं चीजें है, बाद का हिस्सा पहले, है, मिहिर उस जी वक्त नहीं 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 आई थी। पहले सचदेवा की कंप्लेंट मिहिर गई जी, है, उसके ऊपर एलजी का एलजी जब ने, आदेश आ गया है, अगर एलजी वहां एलजी से पर ऊपर किसका अथॉरिटी आदेश है, चाहिए तो उनको? उसके बाद एलजी ने कह लेकिन दिया उनके इस पास मामले में जांच कीजिए। मौके पर, वही तो मैं कह रहा हूं, मौके पर नहीं उपलब्ध था। जैसा वकीलों का क्लेम है, वहां कम से कम 3-4 वकीलों की बाइट्स मैंने सुनी। उन्होंने कहा कि भाई इनके पास तो कोई कागज है नहीं, कागज दिखा दो, चलिए आशुतोष आप जी, बता आप दो। आइए सीन में, कागज नहीं था ये उनके पास, ये मतलब आप फैक्ट कहना जो वकील चाहते हैं बता हवा रहे थे। हवा हवाई एंटी करप्शन पहुंच गई, उनके पास कुछ नहीं था, केवल एलजी के लेटर पर आपको पहुंच गई, ये आपका कहना है? तो एलजी दी एक कागज पर लिख के, एलजी की मैं स्थिति बता देता हूं, दिल्ली पुलिस एक्ट में एलजी की पावर यह है कि एक चलते फिरते कुत्ते को एलजी एक थानेदार बना सकते हैं, सब इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। एलजी की पोजीशन आप पढ़ लीजिए, एलजी का आदेश पुलिस के एलजी लिए, का तो पूरा हम लोग एलजी का देख ही रहे आदेश। हैं, सारा कुछ हाँ, तो तो एलजी, हाँ एलजी का तो भाई, ये देख तो ही रहे हैं सारा देखिए कुछ। यहाँ पर आप तो बात यहाँ से कानून की लेके है। अमेरिका तक कहीं भी आम आदमी पार्टी के आदमी कुछ भी सवाल पैदा कर सकते हैं। अभी विदेश से लौट के आए हुए हैं, उन पर सवाल कह रहे हैं, उन्होंने समझा नहीं कि वहां ठीक है वैद जी, पूरे वर्ल्ड के मैं अंदर जो भी आदमी डिपोर्ट किए जाते हैं, विषयांतर हो जाएगा, सबको मैं हथकड़ी लगाई जाती है। जी अब वो जी कह रहे जी हैं जी, आम आदमी पार्टी के जो मसीहा है केजरीवाल, कह रहे हैं बड़ा दुर्व्यवहार हुआ, पूरी नहीं दुनिया के अंदर वो तो दुर्व्यवहार हुआ तमाम है पॉलिटिकल वो। पार्टी वाले लोग कर रहे हैं, लेकिन उस हाँ, पर भी कह रहे हैं उस उसमें पर अलग उसमें आते हैं। उस समय उसमें कह वैद जी उसको दो। छोड़ देते हैं, वैद जी उसको अभी हाँ उस जी, विषय हाँ पर जी। नहीं आते, विषयांतर हो हाँ, तो वो जाएगा, तो कहने क्योंकि की बात है, कुछ भी कह सकते हैं, नहीं राजनीतिक लोग बाकी हैं। जो ठीक है, तो कुल मिला के चलिए, मैं थोड़ा सा बस एक बार अच्छा चलिए खैर, मिश्रा जी से कई सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो सवाल पूछने लायक नहीं है, तो इसलिए मैं उनको नहीं लेता हूँ, और फ्री की नहीं, इसको भी नहीं ले सकते हैं, लेकिन हाँ कोई नहीं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। वो तमाम जो चीजें आप लोग अपने कमेंट करते रहिए, आप लोग जैसे स्वतंत्र हैं वैसे हम लोग जो यहाँ पैनलिस्ट बैठे स्वतंत्र, लेकिन आशुतोष जी, आप से भी यही सवाल है कि ये जो पूरा जो एसओपीज का मुद्दा उठाया जा रहा है, मैं तो वो दौर देख रहा हूं कि सीधे रामलीला मैदान से बात की जाती थी और कहा जाता था कि कैबिनेट की मीटिंग की लाइव टेलीकास्ट क्यों नहीं की जा रही थी, ये वो पार्टी है जो कह रही थी कि हमने यहाँ पर कह दिया, वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, और यहाँ पर सिर्फ पुलिस पूछताछ करने गई, भाई आपको कौन घूस दे रहा था, और उस पर अब एसओपी का बहाना दिया जा रहा। तो भाई कुल मिलाकर आपने भी सोशल मीडिया पर जब कोई चीज लिख दी है, तो उसका तो मान लीजिए स्वतः संज्ञान पुलिस ले ही सकती है ना, इसमें क्या दिक्कत आ रही है?
नहीं, देखिए, इसमें मैं 2-3 चीजें मैं सिर्फ करना चाहूंगा। पहली बात तो सिर्फ अगर हम लोग अपने आप से इसको जोड़ कर देखिए कि मान लीजिए किसी के घर में कोई घटना हो जाती है, ठीक? आप पुलिस को फोन करके बुलाएं, उससे पहले खुदा न खास्ते पुलिस वहां अपने आप पहुंच गई। मान लीजिए सड़क पर आप हैं, कुछ ऐसी चीजें हुई, आप पुलिस को फोन कर रहे हैं, उससे पहले ही पुलिस आपके पास आ जाए, कह रहे क्या हुआ बताइए आप, तो हमें तो खुश हो जाना चाहिए। देखिए क्या है कि इसका विरोध करके आम आदमी पार्टी जो है सो और शक पैदा कर रही है। इसमें जितना कोऑपरेट करती है आम आदमी पार्टी, उतना अच्छा होता है। जो जो एक बाहर जो नैरेटिव बनता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, रिजल्ट पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। दूसरी बात, जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो रही है, पहले हॉर्स तैयार तो हो। अभी तो कौन हॉर्स है कौन क्या है यही पता नहीं। अभी तो वो तो डंकी रिजल्ट रूट के ज्यादा, बाद की बात है। अभी तो डंकी रूट की ज्यादा चर्चा हो रही, हॉर्स से ज्यादा। हाँ, अभी डंकी रूट की है। तो वो दूसरी चीजें हैं, लेकिन क्या है कि एक सामान्य मानसिकता से सोचिए कि एक आम आदमी कैसे सोचता है। दिल्ली की पब्लिक जब ये इस पूरे बहस को सुन रही होगी और जो सुबह से चल रहा है, तो उसके मन में यही आ गया कि भाई अगर सचमुच में ऐसा हुआ है और पुलिस आपके बिना बुलाए पहुंच गई, मान लीजिए आपने शिकायत नहीं की, हम ये भी नहीं मानते कि चलिए भाजपा ने शिकायत की और केस उन्होंने, हालांकि वेद प्रकाश जी बोल रहे हैं कि वो तो बाकायदा प्रूफ देंगे, लेकिन पहुंच गई तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको कोऑपरेट करना चाहिए। इससे क्या है कि आपकी छवि अच्छी होगी, बाद का रिजल्ट जो होगा वो अलग है, उस पर मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता। तो पहली बात तो यह, इसलिए मैं आशुतोष जी रिजल्ट पे भी बोल दीजिए इस पे। तमाम चूंकि लोगों ने कहा है कि भाई हम सारे पैनलिस्ट से जाना चाहते हैं, अब चूंकि अब कुल मिलाकर जब तक आ नहीं जाएगा तब तक लोग पूछते रहेंगे रिजल्ट क्या आ रहा है, ये भी बता ही दीजिएगा बाद में अपनी बात। आप देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, ये तो कल से लेकर के आज तक, परसों से लेकर के आज तक, कल तक जो चीजें चली हैं, और करीब करीब 12-13 एग्जिट पोल आए हैं, और उसमें मेजॉरिटी यानी वो 12-13 में से 9-10 के आसपास ये दिखाया कि बीजेपी आ रही है। एक जो सामान्य सी जो रिपोर्टिंग नीचे से हो रही थी, उसमें भी ये आ रहा था कि नीचे का जो वोटर है, जो कमिटेड वोटर माना जाता था केजरीवाल जी का, वो उसमें वो टूटा है, विभाजन हुआ है। कांग्रेस भी ठीक ठाक जो 4% 4.5% पे पहुंच गई थी, वो कांग्रेस भी 8-8.5% तक जाने की स्थिति में है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो देखिए, जो मिहिर जी बोल रहे हैं ना कि चुनाव की अभी घोषणा करनी नहीं चाहिए नतीजे की, क्योंकि सचमुच में जो रिजल्ट आएगा तभी उस पर बोलना ज्यादा सही होगा, मुफीद होगा। अभी तो वही बोल सकते हैं जो चीजें चल रही है, अपनी ओर से उसमें कुछ मैं जोड़ना नहीं चाहूंगा। ठीक है राकेश जी, कुल मिला के चूंकि जो सवाल एसओपी और जो तमाम जो इशू आ रहे हैं, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चुनाव से पहले कभी जहर यमुना में आ जाता है, क्योंकि ये जो मैं सिर्फ देखिए राजनीतिक बयान बहुत सारे होते हैं, उसमें सारे भारतीय जनता पार्टी ने सही नहीं लगाया, सारे कांग्रेस ने सही नहीं लगाया, सारे आम आदमी पार्टी ने भी सही नहीं लगाया, लेकिन कुछ बयान ऐसे हैं जिन पर वाकई ऐसा लगता है कि अगर ये सच है तो ये वाकई बहुत बड़ा अपराध या तो जो कर रहा उसने किया, और जिसने अगर झूठ लगाया तो वो भी अपराध किया। इसके बाद ईवीएम फिर आ गया था, और इसके बाद अब ये जो पूरा इस समय ये होने का मतलब, और कुल मिला के जो बात अभी आशुतोष जी कह रहे थे कि अभी तो पता ही नहीं कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है, और जैसा कि मिहिर जी भी इस बात से पूरी तरीके से उन्होंने भी इस बात को इंगित किया कि कैसे अभी कहा जा सकता है कि इसकी सरकार बननी बहुत करीबी मुकाबला है, तो ऐसे मतलब क्या टच किया जाता है, ऐसे हो सकती है। और वेद भूषण जी ने करे एसओपीस के बारे में और तमाम चीजों के बारे में, वो पुलिस अधिकारी, मैं उस पर ज्यादा सवाल अभी मैं राजकिशोर जी एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, मैं 2 मिनट के लिए 1 मिनट का टाइम लूंगा। जहां तक पुलिस पर सवाल पैदा करने का है कि पुलिस क्यों पहुंच गई, मैं क्लियर करना चाहता हूं, कानून के अंदर लिखा हुआ है कौन कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं और कौन से नॉन कॉग्निजेबल हैं। तो ये ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस की स्थिति में आता है। सपोज करो एक आदमी मोबाइल देख रहा है, उसके मोबाइल में एक माइनर बच्ची की अश्लील पिक्चर है, तुरंत पुलिस को कंप्लेंट की किसी की जरूरत नहीं है, उसी को उसी टाइम अरेस्ट करके सीधा जेल भेजने का अधिकार कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को दिया गया है। क्योंकि सोशल मीडिया को आज कोर्ट ने मान्यता दी है, देश के कानून ने 1 जुलाई 2024 में मान्यता दे दी है। यदि कोई भी सोशल मीडिया पर इस तरह की गंदगी या अफवाह फैलाता है, पुलिस को तुरंत एक्शन लेने का अधिकार इस कानून ने दिया है। यदि उन्होंने केवल सोशल मीडिया को देख के भी यदि केजरीवाल को नोटिस दिया है, संजय सिंह को बुलाया है, ये
न्याय सम्मत है और देश के कानून के हिसाब से इसमें कोई शक शुबा होना नहीं चाहिए किसी को कि क्यों बुला लिया गया, कैसे बुला लिया गया। इसके बारे में कोई एम्बिग्युइटी कानून के अंदर तो फिलहाल है नहीं। बाकी हम अपनी मर्जी से जो चाहे कहें, पुलिस पर एलिगेशन लगाए, एंटी करप्शन पर, सीबीआई पर, अदालतों पर, वो एक अलग मसला है, एक राजनीतिक मसला हो सकता है, राजनीतिक डिबेट का मसला हो सकता है, पर कानून की स्थिति बिल्कुल क्लियर है। ठीक है राकेश जी। देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है कि मिहिर जी जो बोल रहे हैं और आशुतोष जी जो बोल रहे हैं, मैंने शुरू में ही कहा कि हैरानी इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कौन सा तंत्र है जिसको ये पता चल गया कि आम आदमी पार्टी के 16 विधायक जीत रहे हैं और उनको वो नाम भी पता चल गए जो जीतने वाले हैं, और ठीक उन्हीं को उन्होंने ऑफर किया। तो ये सच्चाई है कि चुनाव नतीजे के पहले आप यदि बोल रहे हो कि 16 विधायकों को किया गया, तो आपको उन 16 विधायकों की लिस्ट सौंपनी चाहिए कि इन विधायकों से बात किया गया, फोन नंबर ये था, जांच करे अपना एंटी करप्शन ब्यूरो और जांच करके ये पता करे, क्योंकि ये अपराध है और इस तरह के अपराध जो लंबे समय से चर्चा चली आ रही है राजनीति के अपराधीकरण का, उसको बल देती है। केजरीवाल पढ़े लिखे समझदार जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको इस पे सहयोग करना चाहिए। मैं दो चीजें समझता हूं, एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शिकायत की गई केजरीवाल जी की तरफ से ये ट्वीट किए जाने के बाद, उसके बाद मान लीजिए मैं कहता हूं कि एसीबी आई, जब एसीबी दरवाजे पे पहुंच गई तो इनको लगा कि अब तो मामला उल्टा पड़ सकता है, तो संजय सिंह तुरंत चिट्ठी टाइप करा के लेके जाते हैं एसीबी को देने। तो इन दोनों के बीच में गैप रहता है, पहली शिकायत और दूसरी शिकायत। दूसरा, एक सामान्य व्यक्ति के तौर पे, मैं कानूनी पहलू को नहीं जानता, एक सामान्य जन सामान्य के रूप में जो मुझे जानकारी है, यदि मैं किसी के खिलाफ, यदि राजकिशोर जी के खिलाफ मैं एफआईआर कराने गया या कंप्लेन किया या मैंने आपके खिलाफ कहीं ट्वीट किया, तो प्रथम दृष्टा यदि शिकायत आप करते हैं तो मेरे पास पुलिस आएगी, या मैंने जो ट्वीट किया उसके आधार पे मेरे पास पुलिस आएगी और मुझसे ये जरूर पूछेगी कि आपने जो ट्वीट किया है या सोशल मीडिया में जो पोस्ट डाला है उसका क्या आपके पास कोई प्रमाण है, यदि है तो हमें उपलब्ध कराइए, तब हम आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर सके। उसी प्रमाण को आधार बना के कार्रवाई की पूरी चैन जुड़ती जाती है और उसके बाद कड़ी जुड़ती जाती है और फिर एक चैन बनती है और आरोपी पकड़ा जाता है। जिस एक नंबर को दिखाया जा रहा है, अभी तक अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से सिर्फ अहलावत जी का नाम लिया गया है कि उनके पास फोन आया है। वो 15 विधायकों को जो तथाकथित बनने वाले विधायक हैं फाइनल, उनका नाम भी दिया जाना चाहिए। और मेरा सीधा सीधा ये मानना है कि केजरीवाल जी वास्तव में एक ईमानदार व्यक्ति हैं। वो तमाम तरह के आरोपों में उनको घेरा गया, तमाम केंद्र शासित एजेंसियां जो है उनको परेशान कर रही हैं, तो उनको ईमानदारी के साथ इस जांच में सहयोग करके कम से कम भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश तो करना चाहिए ना। सही बात है मेहर जी। आपको यदि पर्दाफाश करने का अवसर मिला है तो उसमें आप क्यों पीछे खींच रहे हैं? ठीक है, तो मेहर जी कुल मिला क्यों नहीं पर्दाफाश कर रहे हैं भाई? ईमानदार पार्टी, देखिए राजकिशोर जी, और नहीं, मैं एक छोटा सवाल बस और जोड़ दूं इसमें, एक छोटा सवाल जोड़ दूं, फिर आपका ही माइक है। गाड़ी का हमारी एक्सीडेंट हो जाए, घर में चोरी हो जाए, सब कुछ हो जाए, मैं आपको अपनी घटना बता दूं, मेरी पत्नी की चेन छिनी दिल्ली में। मैंने ट्वीट तो जब किया लेकिन उससे पहले 100 नंबर पे फोन करके पुलिस को जानकारी दी कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। इतनी बड़ी घटना हो रही है, ट्वीट कर आप सियासत चमका रहे हैं, बात कर रहे हैं कैसे आपकी नीयत, आपने इंटेंट की बात की थी ना, तो मैं इसी नीयत की बात कर रहा हूं। 16 लोगों को फोन कर दिया जाता है, वो लोग कहीं पर भी शिकायत न करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और एक डिजाइन के तहत सारी चीजें हो रही हैं, और आप जिसके पास आपको शिकायत करनी वहां नहीं कर रहे, वहां शिकायत आप तब करते हैं जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शिकायत कर दी जाती है। तो इंटेंट तो पहले यही गलत नहीं दिखाई पड़ रहा आपको? आप और हम क्या करेंगे, सबसे पहले फोन करेंगे ना पुलिस को। क्या थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूं, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, पुरानी कहावत है। पिछले 2 साल से कम जो आरोप है 2 साल से, ये अभी जो देख रहे हैं ये तो पीक देख रहे हैं, चरमोत्कर्ष देख रहे हैं, चरम देख रहे हैं
2 साल से जब से ये शराब घोटाला की कहानी चली, एक मुकदमा हुआ और तमाम तरह का हुआ, मनीष सिसोदिया अंदर गए, केजरीवाल अंदर गए, 2-3 गिरफ्तारियां उसमें और हुई, तमाम चीजें हुई। आपकी आवाज बड़ी कम से हल्की आ कम रही है। जी अभी आ रही है आवाज? जी आ रही है। हाँ, तो उससे पहले कम से कम ऐसे 20 से ज्यादा अटेम्प्ट लिए गए पंजाब से लेकर दिल्ली तक में इनके विधायकों को तोड़ने के, और उस तोड़ने की जिम्मेदारी कौन कह रहा है? सूत्रों के हवाले से खबर है, ये बता सकता हूं आपको। सूत्रों के हवाले से खबर है, सूत्र बताने की तो बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं, पंजाब के विधायकों की मैंने परेड देखी है, पंजाब के विधायकों की परेड देखी है, और संगठन के एक बड़े व्यक्ति, उनके निर्देश पर दिल्ली में कम से कम 5 लोग सीधे कांटेक्ट करते थे कि भाई आप हमारे, और उसमें कई विधायक, आम आदमी पार्टी के कई चेहरे, जिसमें एक चेहरा पूरब का सबसे बड़ा चेहरा है, उनसे कम से कम 15 बार पेशकश की गई। ये एक फैक्ट है। कई सारी चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं लाई जा सकती हैं, मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन मैंने सिर्फ एक बात कही। मेयर जी, आप पब्लिक डोमेन की बात कर रहे हैं ना, दरअसल मैं भी नहीं लाऊंगा, क्योंकि हम लोग जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। जो आप बात कह रहे हैं, इसकी दूसरी तस्वीर बिल्कुल अलग तरीके की, उसको छोड़ देते हैं। मैंने आपसे मोटे तौर पे सवाल एक सीधे पूछा। टेक्निकली ठीक है, आपको पुलिस पर भी विश्वास नहीं, न्यायपालिका पर भी विश्वास नहीं, इलेक्शन कमीशन पर भी विश्वास नहीं है। अरे अपना लोकपाल बैठा लिया हो तो शायद वहां से ही कुछ बात हो जाती, काम हो जाता। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आखिर इसकी प्रक्रिया क्या है, मैकेनिज्म क्या है, फोन किसको करेंगे, मतलब इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, उनकी तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कहा गया है, अब तक का जो स्टैंड है वो यही है कि भाई हमारा एक उम्मीदवार, विधायक प्रत्याशी माइक पर आकर, कैमरे पर आकर बोल रहा है, उसे नंबर दिए, आप उसकी जांच तो करवा लो, आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इत्तेफाक से वैसा नहीं हुआ। अब मेरा कहने का दूसरा तात्पर्य यह है कि अगर वाकई इसमें दाल में कुछ काला नहीं था, इसको लेकर के कहते हैं कि चाय की प्याली में तूफान, हंगामा इतना क्यों बरपा हुआ है, तो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं तो कुछ, बिना आग के तो धुआं होता नहीं राजकिशोर जी, कितना धुआं आप कर लेंगे। लेकिन वो पार्टी नई नवेली पार्टी है, ये हमेशा एक एज पर रह रही है। पिछले 1.5-2 साल में जब से कई सारे मुकदमे हुए, कई सारी चीजें हुई जो कि अंडर ट्रायल है, विचाराधीन है केसेस, उसमें फैसला भी नहीं हुआ है, आने वाले वक्त में जब होगा तब होगा। लेकिन इनको इस बात का डर है, अंदेशा है कि एक पोचिंग की कोशिश हो रही है, और पोचिंग की कोशिश हो रही है तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होगी। अब उसमें सीरियसनेस कितना है, उसमें एसओपीज का कितना फॉलो किया गया, तो आज उन वकीलों की बताऊं तो वकील बोल रहे थे, मीडिया एएनआई को बाइट दी, तमाम जगह बाइट दी कि भाई आप जो है सो, आपकी आवाज चली गई, कागज लाइए। कागज उन्होंने नहीं दिया, और जब कागज उन्होंने नहीं दिया तो फिर वो मामला आगे, और मामला तूल पकड़ लिया। ये कोई नहीं कह रहा है इस चीज को कि भाई वो सही है या वो गलत है। देखिए, एजेंसीज हैं, एजेंसी स्वतंत्र एजेंसीज हैं, भले ही हम में से बैठा कोई व्यक्ति यहाँ दिल्ली पुलिस की काबिलियत पर तो शक नहीं कर सकता। मैं तो खुद दिल्ली पुलिस की काबिलियत की तारीफ करूंगा। आपने चेन छीनने की घटना बताई, मेरे घर में भी मेरी वाइफ का चेन छीना गया था, आज से 15 साल पहले की बात है, लेकिन मुझे पता है कि रिकवरी हुई। दिल्ली पुलिस की काबिलियत की तो मैं दाद कर देता हूँ, सराहना करता हूँ, लेकिन मामला पॉलिटिकल है, पुलिसिंग पे सवाल नहीं है। मैं नहीं मानता, मेरी तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं दिल्ली पुलिस को मानता हूँ कि ठीक है। राजकिशोर जी, मेरी वाइफ की भी रिकवरी नहीं हुई। मैं तारीफ करता हूँ। आज की तारीख में मेरी वाइफ की भी रिकवरी नहीं हुई। बेटर है। चलिए मतलब इस पर anyway, मेरा कहना यह है, पॉलिटिकल इश्यूज है, और पॉलिटिकल इश्यूज को आप पॉलिटिकली तरीके से ही कर सकते हैं। देखिए, हम सबको पता है कि आज जो पार्टी सत्ता में है, कल विपक्ष में हो सकती है, कल जो विपक्ष में हो सत्ता में हो सकती है। माफी के साथ ये पॉलिटिकल इशू नहीं है। पॉलिटिकल इशू तो बाद में, तो पहले ये क्रिमिनल इशू है, ये आपराधिक इशू है। अगर किसी को आप रिश्वत पेश कर रहे हैं, पोच करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, तो रिश्वत जिसको दी जा रही है उसको ये बताना पड़ेगा कि किसने रिश्वत। वो तो कैमरे पे आके बोल चुका है राजकिशोर जी। आप कैसी बात कर रहे हैं मेयर जी? हमारे पास आप कुछ बोल जाएंगे, वो जब सो मोटो लेगा तो लेगा, लेकिन जब आप शिकायत करेंगे, आप कैमरे के सामने कर रहे हैं, जहां करनी एसीबी की टीम उनसे पूछताछ करनी चाहिए ना भाई। वो नंबर प्रोवाइड कराया उन लोगों ने, उस व्यक्ति से, प्रत्याशी से बातचीत करते कि भाई तुम्हारे पास कहां से आई, एक उसका प्रोसीजर है, वो फॉलो करते हैं। साइन करना है अश्विनी वैष्णव आईएनबी मिनिस्टर को, आप शिकायत करने लगी राजकिशोर से, तो राजकिशोर क्या कर लेंगे उसमें भाई? कुल मिला के आपको एक प्रॉपर मैकेनिज्म तो इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। वही सवाल तो वो लोग उठा रहे हैं ना कि आपने प्रॉपर मैकेनिज्म का फॉलो नहीं किया।
उसी पर तो जवाब किसी के पास नहीं भाई है। पुलिस आपके घर पहुंच गई। मेरा छोटा सा सवाल है कि पुलिस आपने कहा कि ऐसा हो रहा है, पुलिस आपके पास पहुंच के उसके नंबर और तमाम सूची जारी करने में इतना वितंडावाद क्यों, इतना बवाल क्यों नहीं जारी किया जा रहा है? ये इसलिए, वजह सिर्फ इसलिए कि आज दिल्ली एक बेहद सेंसिटिव जनादेश के मुहाने पर बैठी हुई है। किसी भी चीज की गूंज आगे वर्षों तक सुनाई पड़ेगी और ये कई पॉलिटिकल पार्टियों का भविष्य तय करेगा। इसलिए छोटी बात को भी आप बहुत छोटी कह के खारिज नहीं कर सकते। एसओपी का जब सवाल उठा है तो वो सवाल उठेगा, वो सवाल पूछा जाएगा। अरे मैं तो उसमें छोटी फिर बात चाहे कह नहीं रहा हूं, एजेंसीज इन्वॉल्व मैं हो। तो कह रहा हूं कि एसओपी का पालन किसको करना था? मिहिर मिश्रा को अगर किसी से शिकायत है राजकिशोर से, तो उसकी शिकायत जहां पर करनी वही करेंगे ना। राजकिशोर जी, ये तो वही बात हो गई कि यहाँ विक्टिम को ही आप दोषी ठहरा दीजिए। जो विक्टिम है, जो चीख चीख करके है, उसको आप दोषी ठहरा दीजिए। अरे भाई, विक्टिम को शिकायत तो करनी पड़ेगी। वो तो ये कह रहे हैं ना कि भाई मैंने, अब हमारा प्रत्याशी है, वो बोल रहा है, उसने नंबर दिया, आप जांच करवा लीजिए। आप जांच करवा लेते। तो किससे जांच जिसको करनी उसके पास शिकायत कौन करेगा? ये तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। वो तो संजय सिंह पहुंचे ही थे वहां पर शिकायत लेकर। वो तो बाद में पहुंचे ना, जब एसीबी घर पे पहुंच गई है। जब एसीबी हाँ, तो ये शिकायत भी, एसीबी की टीम भी जो गई, उनके पास भी कॉपी बाद में पहुंची। अरविंद केजरीवाल अगर अपने ट्वीट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, तो अरविंद केजरीवाल पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। अगर उनकी टीम से वहां बता दिया जाए भैया ये 16 विधायक हैं, 7 विधायक हैं, तो आप ये तो पारदर्शिता का तकाजा ये कहता है राजकिशोर जी कि इस पूरे घटनाक्रम का एलजी ऑफिस की ओर से एक नोट जारी किया जाना चाहिए। ये घटना हुई, ऐसे हुई, ये एक्शन लिया गया। सब कुछ पब्लिक डोमेन में होता, वो तो अभी तक क्लैरिटी है नहीं। अभी वेदभूषण जी ने कहा कि उनके पास कॉपी है, लेकिन ये चीजें दोपहर तक मीडिया में नहीं आई थी। कॉपी किसी के पास नहीं थी। मेरे ख्याल आपके पास भी नहीं रही होगी। ये पब्लिक, मिश्रा जी आप समझदार पत्रकार हैं, इस तरह की चीजें आप पब्लिक डोमेन सारी, आप चाहे 2000 पेज की कोई एफआईआर है या उसमें कोई कंप्लेंट है या ट्रायल है, वो सारी पब्लिक डोमेन में एक केस में बता दीजिए। हिंदुस्तान में चलो महात्मा गांधी के मर्डर की केस की फाइल आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं है, जो पब्लिक डोमेन में लाओ। हर चीज को पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जा सकता। मिश्रा जी समझने की कोशिश कीजिए। आप ऐसा नहीं बात कर रहे हैं। जुडिशियल नहीं, मैं पुलिस की कंप्लेंट की बात कर रहा हूं। अभी आपको बहुत बड़े जो केसेस चल रहे हैं उनके पेपर आपको देखने को नहीं मिल पाएंगे जब तक वो पब्लिक डोमेन चार्जशीट में नहीं आ जाएंगे। आप कैसी बात कर रहे हैं? मुझे तो हैरानी हो रही है मेरे मिश्रा जी आपके पास कि पब्लिक डोमेन में हर चीज ले दिया है को। ये ऐसा सरकारी महकमे यदि फिर तो कुछ रह ही नहीं जाएगा कि सब चीज पब्लिक, पहले दिन कंप्लेंट गई, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में। नहीं, मुझे मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। मुझे ताज्जुब हो रहा है इस बात पर कि आप ये कैसे बात कर रहे हैं कि हर चीज पब्लिक। भाई चेन ऑफ इवेंट्स बता सकते हैं। आज भी एक पीसीआर कॉल जाती है, इंक्वायरी होने से, इंक्वायरी होने से पहले ही बता दिया जाए। इंक्वायरी होने से पहले बता दें कि ये चेन ऑफ इवेंट्स है जी। ये मतलब पत्रकारिता का, वो भी जर्नलिस्ट का ऑफिस है क्या? वो पत्रकारिता का ऑफिस है क्या? एलजी का ऑफिस नहीं होता इस तरह से। आप बताइए आप तो अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी किसी का ट्रस्ट नहीं है। अरे भाई आप तो अमेरिका की केजरीवाल तो आम आदमी पार्टी तो अमेरिका के प्रेसिडेंट को कटघरे में खड़ा कर रही है कि हमारे आदमियों को इस तरह भेज दिया गया। वो उसका तो काम ही है एलिगेशन लगा के भाग जाना। वो अमेरिका के प्रेसिडेंट को एलिगेशन लगा रहे हैं कि केजरीवाल ने कह दिया कि उनको गलत व्यवहार किया गया। डिग्निटी की बात थी। अगर आपका देशवासी बेड़ियों में आता है, आएगा आगे भी आएगा, आगे भी हथकड़ी में आएगा, आगे भी हथकड़ी में आएगा। वर्ल्ड में इसी तरह जाते हैं उनके अपराधी, उनके अपराधी इसी तरह जाते हैं। हम लोग किस बात के आपके अरे बड़ी बड़ी बातें कहना, आप विश्व गुरु बन गए, फला बन गए। अभी आप कोई ह्यूमैनिटी नहीं है किसी का। आप मर्डर करके चले जाओ कि जिसको चाय पिलाओ बड़ा ह्यूमन आदमी है। आपको पता है उसमें तलाश में गए थे। मैं आपको बताऊं, नहीं करोड़ों रुपए खर्च करके गए थे, करोड़ों रुपए खर्च करके गए थे। एक टेररिस्ट है उसके अंदर, एक टेररिस्ट है, उसको क्या आप अपना प्लेन बनाएंगे? उसमें गुजरात के भी लोग थे, उसमें गुजरात की महिलाएं भी थी। गुजरात के लोग भी क्रिमिनल होते हैं। गुजरात में ऐसा नहीं है, सब गांधी जी नहीं है गुजरात के अंदर। अरे एक आदमी, मैं बताऊं आपको, एक आदमी ने पूरे वहां एक बुजुर्ग महिला के रुकते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं वेद जी, रुकते हैं थोड़ा सा। एक सेकंड प्लीज एक सेकंड रुकिए। देखिए मेरी बात सुनिए, विषयांतर करना ठीक नहीं है, लेकिन मैं एक बात मिहिर जी जरूर आपसे कहना चाहूंगा। हर देश में
अमेरिका या दूसरी जगहों पर इतने उदार लोग नहीं होते हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुस आए और उनका हम आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनवाएं। अगर आप अवैध रूप से बिना कागज के दूसरे देश में गए हैं तो ह्यूमन डिग्निटी के नाम पर जो 2012 में समझौता हुआ है, इसका लोकसभा में पर्याप्त जवाब दिया गया है। इस मुद्दे पर मैं नहीं आना चाहता था, लेकिन ये बेवजह की जो जिरह और बात, और स्पेशली गुजरात का नाम लेकर, अरे सारे हिंदुस्तानी थे भाई, उसमें गुजरात के लोग भी थे, अमृतसर के लोग भी थे, यूपी के लोग भी थे। तो उनको सारों को आतंकवादी कहना भी तो ठीक नहीं है ना राजकिशोर जी। मैंने एक बोला है, उसमें एक टेररिस्ट भी था, नहीं, इसमें एक टेररिस्ट भी था। कुल मिलाकर चलिए, और वो छोटा और बता दूं मैं आपको, राजकिशोर जी, एक छोटा उदाहरण। अब 8 बज चुके हैं, मुझे बस समय मेरे पास, माफी चाहता हूं, समय मेरे पास नहीं है, अब हमें आपसे विदा है। लेकिन एक बात तो साफ साफ समझ में आ रही है कि कम से कम दिल्ली में अब जो कुछ भी हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हताशा, निराशा के साथ में एक अलग तरीके की राजनीति को बयां कर रहा है आम आदमी पार्टी की। तथ्य नहीं, लेकिन शूट द मैसेंजर की बात कभी कही जाती थी रामलीला मैदान से कि जो सवाल उठा उस पर उठा दो। यहां पर उल्टा वही काम केजरीवाल की तरफ से होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो आरोप लगा रहे हैं उस आरोप की अगर जांच हो रही तो उसमें सहयोग न करना, वो ठीक उन्हीं नियमों और उन्हीं आदर्शों की अवहेलना साफ साफ यहां पर अंतिम समय पर दिखाई पड़ रही। नतीजे कल आने हैं, कल हम लोग फिर से बात करेंगे, नतीजों पर बात करेंगे, लेकिन इस दौरान बहुत कुछ हो रहा है और इस घटनाक्रम के पीछे की असली वजह क्या है इस पर मैं आपसे कल बात करूंगा, क्योंकि बात मैं आपको बता दूं सिर्फ दिल्ली नहीं है, दिल्ली से बाहर की वजह है जिस वजह से ये खेल किया जा रहा था। इस पर चर्चा करेंगे। तो वेद जी आपका, मेहर जी आपका, राकेश जी आपका और आशुतोष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कई बार चर्चाएं थोड़ा सा गर्म हो जाती हैं और शायद उसकी पर्याप्त वजह भी होती है, लेकिन ठीक है, अच्छी चर्चा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।